Hello everyone, welcome to Astral Education, India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. So guys, here are some quick facts about us. Established in 2003 and we have completed 17 successful years. India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. Also awarded by Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji at Vigyan Bhavan, giving coaching only for NTA UGC NET exam by NET JRF PhD faculties. So here are some of the glimpse of awards. First is Champion of Change in Education by Vice President Venkaiah Naidu ji, and Appreciation Certificate by former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan. Educationist of the Year Award by Ms. Parinidhi Chopra at Global Iconic Awards. And the next one is Institute of the Year Awards by Mr. Sunil Shetty at National Icon Award. Next is International Education Award by Honorable Cabinet Minister Mr. Chetan Chauhan ji. And the next is Best UGC NET Institute by Ms. Jeenat Aman. Next is Best Online Tutor at Indian Education Awards by Times Now. Best Online STEM Seller Award at IIT Delhi. And the next one is Entrepreneur of the Year Award organized by ET Now. And the next is Global Choice Award by Mr. Jackie Shroff. And Education Icon of India Award by TV actor Karan Grover and cricketer Sandeep at Iconic Achievers Award. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में जो NTA UGC NET ने पेपर कंडक्ट करवाया है 1 अक्टूबर को। सो 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो आप सबका अगर नेक्स्ट अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, रिसर्च की बात करें, सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये फीडबैक हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिला है। हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स से पूछा कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे। देन उनका रिपोर्ट था कि पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हम नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा इजी भी हम नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से, और कम्युनिकेशन से भी इजी क्वेश्चन आए थे। देन नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लॉजिक जिसमें पूर्ववत वगैरह से रिलेटेड था। सो शेषवत, पूर्ववत, इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। सो गाइज ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। देन पैसेज की बात करें, जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में आता है जिसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास एक पैसेज दिया होता है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लेंदी पैसेज बेसिकली था, वो थोड़ा सा रीड करने वाला कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया गया था। DI ईजी थी बट कैलकुलेटिव थी। देखो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी DI की स्पीड कितनी अच्छी है, प्लस DI ईजी है। क्वेश्चन अगर आपको ईजिली समझ में आ जाते हैं तो जस्ट आपको फोकस करना है कि भाई आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। देन ICT से जो हमारी यूनिट है उससे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ICT से URL की फुल फॉर्म फ्रेम की गई थी। ICT से आपको वेब ब्राउज़र, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ये चारों ऑप्शन आपके पास थे और लिस्ट 2 से आपको मैच करना था। फॉर एग्जांपल बात हुई माउस की, या हम बात करें मॉनिटर की, या हम बात करें बेसिकली गूगल क्रोम की और MS वर्ड की, कुछ इस तरीके के ऑप्शन लिस्ट 2 में मेंशन थे। सो हमें पता है कि गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है, MS वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। सो MSD इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुए थे एग्ज़ाम में। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। नीट की फुल फॉर्म पूछी थी
कि भाई नीट की क्या फुल फॉर्म है। लास्ट वीडियोस में हमने जब एनालिसिस किया था उसमें हमने आपको बताई थी कि भाई नीट की फुल फॉर्म क्या है। सो बेसिकली नीट की फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो गया नेक्स्ट अपकमिंग शिफ्ट में, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन विच स्टेट इन 2014। सो बेसिकली हायर एजुकेशन में डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आया बट करंट अफेयर से नहीं। विच वन इज रिलेटेड टू द 2014 ईयर, कि भाई अब उस टाइम का डेटा आज के प्रेजेंट डेटा में कैसे रेलिवेंट होता है किसी को नहीं पता, बट एनटीए 2014, 15, 18 के करंट अफेयर्स उस टाइम के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, राइट। वन क्वेश्चन फ्रॉम फेलिसी फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। एमडीजी गोल्स, जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। गाइज एमडीजी और एसडीजी गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर करना है सारी चीज़ें। कौन से गोल, कितने गोल्स हैं, टाइम पीरियड क्या था, फुल फॉर्म क्या थी, एंड असिद्ध क्या है इंडियन लॉजिक में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। CO2 इमिशन सोर्सेज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग, समेटिव इवैल्यूएशन। सो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है। हम अगर देखें तो लास्ट शिफ्ट में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन, उनकी मैचिंग के क्वेश्चन में फॉर्मेट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट की फॉर्म में भी फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, राइट। देन कैश मेमोरी क्या है हमारी आईसीटी यूनिट में। काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे रिसर्च में। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, फॉर एग्जांपल रैंडम सैम्पलिंग, आपका बेसिकली स्ट्रैटाफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा आता है क्वोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिनमें सबके आने के चांसेस सिमिलर नहीं होते हैं, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी होती है, राइट। देन साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स क्या है। सो गाइज आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी केयरफुली एनालिसिस किया है, सो आई रिमेंबर कि जुलाई 18 के एग्ज़ाम में जो पेपर 1 था उसमें भी कुछ इस तरीके का स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है एनडीए नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देन सेक्टोरल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई सेक्टोरल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, कुछ इस तरीके से। और अगर हम बात करें, एक आपका क्वेश्चन था यूएनईपी के ईयर से रिलेटेड। यूएनईपी के ईयर का क्वेश्चन आया था बट आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो बेसिकली ये एक एनवायरमेंटल अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। और यूएनईपी का इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। यूएनईपी के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो हम 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या में, राइट। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे, स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक था जो हमने आप सबके साथ शेयर किया। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आपका एग्ज़ाम कब है, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, किस चीज़ से आपको ज़्यादा हेल्प मिली है। ऐसे ही हम आपके लिए केयरफुल एनालिसिस की वीडियोस लाते रहेंगे। So everyone can download our mobile application from Play Store और App Store। सिंपली आप ugcnet.app टाइप करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एस्ट्रल एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। So to prepare for your exam, we at Astral Education offer various courses at affordable price. क्लासरूम कोचिंग, सो बेसिकली फेस टू फेस कोचिंग से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सॉल्व हो जाते हैं। डिटेल में सारे सब्जेक्ट को हम A to Z कवर करते हैं। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम हाईलाइट करके आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लासरूम कोचिंग में कन्वर्ट करते हैं और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हमारा बैच होता है बेसिकली।
नेक्स्ट इज़ वीडियो कोचिंग। सो वीडियो कोचिंग में आपको हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की वीडियो कोचिंग आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी ने जो रेडी की है आप वो देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स आप उनको वॉच कर सकते हो। देन प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। सो प्रिंटेड बुकलेट्स में जिनको हम डिलीवर करवाएंगे आपके घर पे कोरियर सर्विस के थ्रू। बुकलेट्स हमारी पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें आपके यूनिट वाइज सारे थियरी के कॉन्सेप्ट कवर होंगे, सब आपके पास उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी, प्रीवियस ईयर सॉर्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगी। सो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड द नेक्स्ट वन इज ई बुक। सो बेसिकली मोबाइल पीडीएफ ई बुक की बात करें, सो आपको अगर मोबाइल फ़ोन की हैबिट ज़्यादा है, आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ने में, देन आप हमारी एप्लीकेशन पे ई बुक भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको यूनिट वाइज आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज एनटीए रेप्लिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, क्या आप इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। सो एनटीए से सिमिलर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए, सो आप वो भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्बो कोर्सेज। सो बेसिकली कॉम्बो कोर्सेज में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, आपको ई बुक, आपको वीडियो कोर्सेज, आपको एनटीए की रेप्लिका टेस्ट सीरीज, ये सब आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफर में अवेलेबल हो जाएगी जिससे आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होना, आपका जेआरएफ क्रैक होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो गाइज बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8743000624 and subscribe our channel on YouTube for more videos on paper 1 and paper 2. Like us on Facebook for regular information about NTA UGC NET examination. Thank you so much everyone for watching this video.